हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 11th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया ज़ेनिया अपने ग्रैंडपा को कॉल करके उनसे पूछती है कि आपने मेरे मॉम डैड के बारे में मुझसे अब तक जो कुछ भी छुपा कर रखा अब आपको बताना होगा। ग्रैंडपा अभी भी बताने के लिए तैयार नहीं थे, पर जिस अंदाज से ज़ेनिया पूछ रही थी वो ये तो जरूर समझ गए कि ज़ेनिया मैंगडी कॉलेज पहुंच चुकी है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया ज़ेनिया फेंग फेंग को बता रही थी कि टीचर चेन इतनी भी बुरी नहीं जितना हम स्टूडेंट्स उन्हें समझते हैं। चलो अब मुझे सोने दो, वैसे भी कल सुबह मुझे किसी स्पेशल पर्सन से मिलने जाना है। इस पर फेंग फेंग को तो लगा कि शायद वो फू की बात कर रही है। उसके पीछे ही पड़ गई कि आजकल तुम फू से कुछ ज्यादा ही मिलने नहीं लग गई, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। ज़ेनिया बोली क्या फजूल बातें कर रही हो, मैं सिर्फ उसकी असिस्टेंट हूँ और हम क्लास फेलोज भी तो है, क्या बुरा हुआ अगर मैं उससे मिलूँ तो। वैसे एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसी से प्यार हो गया है। फेंग फेंग ने बताया कि जब तुम्हें किसी के सामने प्रिटेंड ना करना पड़े, तुम रियल में उसकी केयर करो तो समझ जाना कि तुम्हें उससे प्यार हो गया। नेक्स्ट सीन में गुनन और फू को दिखाया गया, जहां गुनन उसे बता रहा था कि अगले हफ्ते मेरी ग्रैंड माँ की बर्थडे आने वाली है, उनके लिए गिफ्ट लेने तुम भी मेरे साथ चलना। पर जिस तरह का मायूस चेहरा उसने बनाया हुआ था, इस पर फू कहने लगा कि तुम्हारी ग्रैंड माँ की बर्थडे तो हर साल आकर गुजर जाती है, पर अभी तक तुमने अपने लिए गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढी। मैं जानता हूँ कि तुम शनशिंग को लाइक करते हो, पर उसे बता क्यों नहीं देते और कब तक इंतजार करोगे। बेचारा गुनन जो कि ये जान चुका था कि ज़ेनिया ही शनशिंग है, अब तो उसका शनशिंग का नाम लेने को भी दिल नहीं करता। अगली सुबह ज़ेनिया टीचर चेन से मिलने के लिए गई थी और वही वो स्पेशल पर्सन थी जिसके बारे में उसने फेंग फेंग को बताया था। उनके जाने के बाद यहाँ गुनन और फू आते हैं, जिनकी बाय चांस शनशिंग पर नजर पड़ी और फू सोचने लगा कि इस बार तो वो शनशिंग और गुनन की सेटिंग करवा कर ही रहेगा। उसे बताया कि गुनन एक लड़की को प्रपोज करने वाला है, इसमें हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। और वो खड़ा होकर कहने लगा कि नहीं, मैं नहीं बल्कि फू प्रपोज करने वाला है, तुम इसे गाइड कर दो, तब तक मैं अपनी दादी माँ के लिए गिफ्ट लेकर आता हूँ। फू को भी उसका ये बिहेवियर समझ में नहीं आया कि वो शनशिंग को लाइक भी करता है और उसको बताने से भी डर रहा है। अब उसने बात छेड़ दी थी तो फू को भी बताना पड़ा कि हाँ, मेरी एक पागल सी दोस्त है जिसके सामने मुझे कभी भी प्रिटेंड नहीं करना पड़ता और वो भी जैसी है मुझे वैसी ही पसंद है, थोड़ी सी पागल जरूर है पर बहुत अच्छी है। किसी दिन आपको भी उससे मिलवाऊंगा, थोड़े से लड़कियों वाले शौक उसको भी सिखा देना, बस इतनी सी कमी है। इसके बाद वो बहाना करके वहाँ से चली गई और मेकअप शेकअप करके अपने ज़ेनिया वाले रूप में वापस आ जाती है। वापस जाते हुए सामने से फू और गुनन आ रहे थे, उनसे चुपके छुपाते हुए जाने ही लगी थी कि फू ने उसे पहचान लिया और साथ ही उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर ज़ेनिया ने बहाना कर दिया कि मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब ढूंढने आई थी। फू उसे अप्लाई भी करने नहीं देता और उसे अपने साथ ही ले गया। गुनन ने ज़ेनिया को भी अपनी दादी माँ के बर्थडे पार्टी में इन्वाइट कर दिया, उसे ये कह करके अगर तुम चाहो तो साथ फेंग फेंग को भी ला सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम ज़ेनिया और फेंग फेंग को पार्टी में आते हुए देखते हैं, जहाँ ज़ेनिया को तो इन्हें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आया। इन्हें टोंट मारते हुए कहने लगी कि तुम्हें यहाँ इंटर होने किसने दिया, यकीनन तुम यहाँ मांगने ही आई होगी, पर तुम्हें बता दूं कि यहाँ तुम्हारा बिजनेस नहीं चलने वाला। ज़ेनिया ने भी उससे अच्छी खासी सुनाकर उसका मुंह बंद कर दिया। दूसरी तरफ से फू आता है, जो ज़ेनिया को इन कपड़ों में देखकर उसकी तारीफ करने लगा, जबकि एला को तो लग रहा था कि शायद फू मेरी तारीफ कर रहा है। वही गुनन ने इन दोनों को अपनी बचपन की फ्रेंड तेगना से मिलवाया, जो कि एटीट्यूड में बिल्कुल एला की तरह ही थी। ये देखकर उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि ज़ेनिया ने उसकी तरह ड्रेस पहन रखी है। इसके बाद बाय मिस्टेक ज़ेनिया से तेगना की ड्रेस के ऊपर ड्रिंक गिर गई और एला ने तो इसको बड़ा तमाशा बना दिया। गुनन के स्टेप ब्रदर ने भी जब देखा तो वो ज़ेनिया को डांटने लगा, उसे बताता है कि तुम्हें सबके सामने तेगना से माफी मांगनी होगी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो गुनन की दोस्त थी और गुनन उसे अच्छा नहीं लगता। ये देखकर फू कहने लगा कि ज़ेनिया किसी से भी माफी नहीं मांगेगी, बिकॉज वो जानता था कि वो कभी भी जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करती। पार्टी छोड़कर जाने के लिए गुनन को सॉरी करता है और ज़ेनिया का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गया। उसे ये जानकर काफी अच्छा लगा कि फू को उस पर इतना ज्यादा भरोसा है। उसके सामने सिली एक्ट्स करती रही और फू को भी उसके ये एक्ट्स काफी क्यूट लग रहे थे। इसके बाद वो ज़ेनिया को बास्केटबॉल ग्राउंड ले आया, उसे दिखाने के लिए कि मैं कितने अच्छे से खेल सकता हूँ, पर पता नहीं मुझे लोगों के सामने क्या हो जाता है। ज़ेनिया भी उसे इतना अच्छे से खेलते हुए देखकर खुश हो गई, उसे अप्रिशिएट किया, बताया कि तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। कहीं न कहीं फू भी अपनी इस लाइफ से तंग आ गया था कि वो फेमस तो जरूर है, पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो उसका दिल चाहे। और तो और उसे ये बात भी सबसे छुपानी पड़ी कि मुझे बास्केटबॉल खेलना आता है, इसीलिए उसे ज़ेनिया से भी जेलसी होती है कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हें लोगों से छुपाना पड़े। ज़ेनिया बोली, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मेरी लाइफ में कोई सीक्रेट नहीं, क्या पता मैंने भी तुमसे कोई बड़ी बात छुपा कर रखी हो। इसके साथ ही ज़ेनिया को चूहे की आवाज सुनाई दी और वो तो डर के मारे फिर से फू के बैग पर चढ़ गई। उसे सुनाने लगी कि ये सब कुछ तुम्हारा
तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि जब भी तुम मेरे पास होते हो तो ऐसा कुछ न कुछ जरूर हो जाता है, तो फिर तुम्हारी वजह से ही हुआ ना। फू भी आज उसका ये डर खत्म करना चाहता था, उसे उठाकर चूहे के पास लेकर जाता है, पर जब जाकर देखा तो वो कोई चूहा नहीं बल्कि एक छोटी सी बिल्ली थी। अगली सुबह टीचर चेन ने ज़ेनिया को अपने ऑफिस में बुलाया और जब उसने जाकर देखा तो उसके ग्रैंडपा उससे मिलने के लिए उसके कॉलेज आए हुए थे। अब ना चाहते हुए भी उसे अपने ग्रैंडपा से मिलना पड़ा और वो तो इसे इस हुलिया में देखकर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगे कि ये तुमने अपना क्या हशर बना रखा है। इस हुलिये में तो यहाँ के लोग सिर्फ तुम्हारा मजाक ही उड़ा सकते हैं, तुम अभी के अभी मेरे साथ चलोगी। ज़ेनिया ने उन्हें काफी समझाया कि इस हुलिया में मैं जैसी मर्जी चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ, कोई मुझे कुछ भी नहीं कह सकता। एट द एंड वही एनुअल ब्यूटी कंपटीशन का लोगो देखकर अपने ग्रैंडपा से कहने लगी कि अगर मैंने इसमें फर्स्ट प्राइज हासिल ना किया तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके पास वापस चली आऊंगी। उसकी ये शर्त तो ग्रैंडपा फौरन से मान गए, बिकॉज वो जानते थे कि इस हुलिये के साथ तो उसे फर्स्ट प्राइज कभी भी नहीं मिलने वाला। इसके बाद जब वो ब्यूटी कंपटीशन के लिए अपना फॉर्म सबमिट कराती है तो हान भी उसका मजाक उड़ाने लगा कि यहाँ कोई कॉमेडी शो नहीं हो रहा, अच्छा होगा कि तुम ना ही अप्लाई करो। एला भी उसे टोंट मारने लगी कि ये कंपटीशन तो सिर्फ मैं ही जीतूंगी, तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी सारी मेहनत जाया जाने वाली है। लेकिन चाहे जो मर्जी हो, कोई कुछ भी कहे, ज़ेनिया की मोटिवेशन कम होने वाली नहीं थी, बिकॉज वो जानती है कि ब्यूटी का मतलब सिर्फ आउटसाइड ब्यूटी नहीं होता। ये बात जब क्लास के लड़कों को पता चली तो उन्होंने डिसाइड किया कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हम अपनी क्लास फेलो ज़ेनिया को पूरा सपोर्ट करेंगे। जबकि फू ने उसे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, बिकॉज वो जानता था कि शायद ज़ेनिया हर्ट हो जाएगी। और उसका रिएक्शन तो ऐसा था जैसे वो अभी ही फू को काट कर खा जाए। उसे बताती है कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। फिर गुनेन को अपने साथ लेकर जाती है, उसे बताया कि मैं तुमसे कुछ प्राइवेट बात करना चाहती हूँ, और इस पर फू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया। जैसे ही गुनेन वहाँ से वापस आया, फू फौरन से उससे पूछने लगा कि ज़ेनिया ने तुमसे क्या प्राइवेट बात की। उसकी ये बेचैनी देखकर गुनेन को भी उस पर शक हो जाता है कि कहीं तुम्हें ज़ेनिया से प्यार व्यार तो नहीं हो गया जो इतनी फिक्र हो रही है। उसने फौरन से बात बदल दी, कहने लगा ज़ेनिया मेरी असिस्टेंट है, अब इतना हक तो मेरा भी बनता है कि उसके बारे में पूछ सकूं। गुनेन ने बताया कि ज़ेनिया इस कंपटीशन को जीतना चाहती है, इसलिए उसने मेरी हेल्प मांगी। वो चाहती है कि मैं उसके लिए एक सॉन्ग लिखूं। नेक्स्ट सीन में जब ज़ेनिया गुनेन के साथ सॉन्ग की प्रैक्टिस करने वाली थी तो फू भी वही मौजूद था और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब ज़ेनिया ड्रेस चेंज करके आती है तो ये दोनों तो उसे देखकर पहली नजर में ही फ्लैट हो गए। ज़ेनिया ने फू को बताया कि हम दोनों यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं, अगर तुम खामोशी से बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, नहीं तो आराम से उठकर यहाँ से चले जाना। उस बेचारे को तो इसलिए भी गुस्सा आ रहा था कि ज़ेनिया ने हेल्प के लिए मुझसे नहीं पूछा, और दूसरा उसे गुनेन से भी जेलसी हो रही थी। अगले दिन जब ये दोनों फिर से प्रैक्टिस कर रहे थे तो एला ने आकर बताया कि चेयरमैन गुनेन, स्टूडेंट्स की तरफ से हमें तुम्हारी काफी कंप्लेन आई है, बिकॉज तुम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो और किसी भी पार्टिसिपेंट की हेल्प नहीं कर सकते। ज़ेनिया भी समझ गई कि एला ये सब कुछ सिर्फ मुझे टफ टाइम देने के लिए कर रही है। गुनेन को थैंक यू किया, उसे बताया कि तुमने मेरी जितनी भी हेल्प की बस इतना ही काफी था। नेक्स्ट सीन में वो हेल्प लेने के लिए फू के पास जाती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।